हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन। मैंने पिछले वीडियोस में आपके साथ कई बार इस बात का जिक्र किया होगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, लेकिन शॉर्ट में बताया था। आज इसको डिटेल में जानेंगे और देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि वर्तमान में जो सरकार होती है उसका जनता पर से विश्वास उठ जाता है, या यूं कहें उसकी मंत्री परिषद पर विश्वास नहीं रहता है। लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो डायरेक्ट जनता के द्वारा ही तो होते हैं, तो उसमें कहा गया है कि मंत्री परिषद पर उनका विश्वास नहीं रहता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 में ये कहा गया है कि मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होगी। जिन लोगों ने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है, जहां से मैंने संसद से शुरू किया है, वो देख सकते हैं। शॉर्ट्स वीडियोस में बहुत थोड़े टाइम के हैं, तो उनको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए, अगर अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पास हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। सरकार सत्ता में फिर नहीं रह सकती है। हालांकि जो हमारा संविधान है उसमें अविश्वास प्रस्ताव जो है स्पष्ट शब्द नहीं लिखा गया है, लेकिन इसका आधार ये है कि सरकार तब तक ही पद पर बनी रहेगी जब तक उसको लोकसभा में विश्वास प्राप्त है, क्योंकि जो पूरी मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। इसकी प्रक्रिया क्या क्या है? लोकसभा का कोई भी सदस्य जो है अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। स्पीकर अनुमति देते हैं और चर्चा और मतदान होता है। उसके बाद यदि सरकार बहुमत खो देती है तो क्या होता है? प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? यह केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा का इसमें कोई रोल नहीं है। पास होने पर पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। यह सरकार की स्थिरता की भी परीक्षा है, इसीलिए कहा जाता है। और मैंने आपको पहले बताया भी था वीडियो में कि जो लोकसभा है वो एक अस्थिर कह सकते हैं सदन है, अस्थाई सदन है, और जबकि राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। तो इन सभी के बारे में डिटेल में जानने के लिए पुराने वीडियो जो है मैंने डिस्कस किया है, वहां पर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय।